क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। प्रीवियस वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि सब्सटेंस क्या होता है, साथ ही एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो इस वीडियो में हम जानेंगे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, यानी कंपाउंड और मिक्सचर को हम किस तरह से इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट एंड द मेजर डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर वो ये है, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी जब कभी दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के जरिए, तो इसके रिजल्ट में कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, साल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये फ्यू एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कंपाउंड की। जबकि मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस, यानी जब कभी दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को हम फिजिकली कंबाइन करते हैं या मिक्स करते हैं, तो इसके रिजल्ट में मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि हमारे पास इस मिक्सचर में मौजूद जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं ये केमिकल बॉन्ड के जरिए कंबाइन नहीं होते। यही वजह है कि ये इजिली सेपरेट किए जा सकते हैं और इसको हम फिजिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जबकि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल ऑयल प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर एंड एयर, ये फ्यू एग्जांपल्स हैं हमारे पास मिक्सचर की। सेकेंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर वो है the constituent lose their identity and form a new substance having entirely different properties from them, for example water। यानी कंपाउंड की फॉर्मेशन में जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इनकी कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है उस कंपाउंड से जो कि फॉर्म्ड होता है। जैसे कि स्क्रीन पर मौजूद इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये टू डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। जब ये फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकल बॉन्ड के जरिए कंबाइन होते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होती है जो कि एक कंपाउंड है। यहाँ पर मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनकी इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज है इस कंपाउंड वाटर से। जबकि इन केस ऑफ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स। ईच प्योर सब्सटेंस रिटेन देयर प्रॉपर्टीज इन अ मिक्सचर, फॉर एग्जांपल साल्ट प्लस वाटर। जबकि मिक्सचर जिन प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है, यहाँ पर ये प्योर सब्सटेंसेस अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं होने देते मिक्सचर में। फॉर एग्जांपल वाटर में जब हम साल्ट को ऐड करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास एक मिक्सचर फॉर्म्ड हो जाता है। इस मिक्सचर में साल्ट की और वाटर की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो कि एज इट इज मौजूद रहती है मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड वाटर में। नेक्स्ट डिफरेंस है कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास, यानी कंपाउंड की फॉर्मेशन में हमेशा फिक्स कंपोजिशन में एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर की फॉर्मेशन में हाइड्रोजन 2 जबकि ऑक्सीजन 1, यानी 2:1 में जब कभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकल बॉन्ड के जरिए कंबाइन होंगे तो इसके रिजल्ट में हमारे पास वाटर की फॉर्मेशन होगी। यानी कंपाउंड की फॉर्मेशन में हमारे पास फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। जबकि इन केस ऑफ मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, मिक्सचर में कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जब कभी वाटर में हम साल्ट को डिसॉल्व करते हैं तो इसके रिजल्ट में हमारे पास एक मिक्सचर फॉर्म्ड हो जाता है। यहाँ पर वाटर और साल्ट की कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती, यानी अमाउंट कोई फिक्स नहीं होती कि हमने इस अमाउंट में वाटर लेना है या फिर इस फिक्स क्वांटिटी में हमने साल्ट को लेना है। यही वजह है कि कंपाउंड की फॉर्मेशन में हमारे पास हमेशा फिक्स कंपोजिशन होगी, जबकि मिक्सचर में हमारे पास कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंड हैव होमोजेनियस कंपोजिशन while mixture may be homogeneous or heterogeneous in composition। याद रखिए कि कंपाउंड की हमेशा होमोजेनियस कंपोजिशन होती है क्योंकि इन केस ऑफ कंपाउंड हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट फिक्स प्रोपोर्शन में केमिकल बॉन्ड के जरिए कंबाइन हो रहे होते हैं। यही वजह है कि कंपाउंड में हमारे पास थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और यूनिफॉर्म कंपोजिशन के लिए हम वर्ड होमोजीनियस यूज करते हैं। जबकि इन केस ऑफ मिक्सचर हमारे पास होमोजीनियस या फिर हेट्रोजीनियस कंपोजिशन दोनों हो सकती हैं। जैसे कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में मिक्सचर को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर जो कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। फॉर एग्जांपल साल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन ना हो।
फॉर एग्जाम्पल जब हम साल्ट को मिक्स करते हैं सैंड के साथ तो थ्रू आउट हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, सो इस टाइप ऑफ मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अगेन रिपीट करती हूँ कि कंपाउंड में हमारे पास थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, जबकि मिक्सचर में हमारे पास होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कंपोजिशन दोनों हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फॉर्मूला whereas mixture is not represented by a chemical formula. It consists of 2 or more components. याद रखें कि किसी भी कंपाउंड को केमिकल फॉर्मूला के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2O, साल्ट जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड जिसका केमिकल फॉर्मूला है CO2। यानी हर एक कंपाउंड को एक केमिकल फॉर्मूला के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि इन केस ऑफ मिक्सचर हमारे पास कोई केमिकल फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि सिंपली मिक्सचर जो होता है फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस का, जैसे कि ऑयल प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर एंड एयर। इनके लिए हम कोई स्पेसिफिक केमिकल फॉर्मूला को यूज नहीं कर सकते। यही वजह है कि मिक्सचर को किसी केमिकल फॉर्मूला के जरिए रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है In case of compound, the constituents cannot be separated by physical methods. याद रखिए कि compounds इन constituents यानी कि एलिमेंट से मिलकर बनता है, इन्हें हम किसी फिजिकल मेथड के जरिए या टेक्निक के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते, जबकि इन केस ऑफ मिक्सचर द constituents can be separated by physical methods. जबकि मिक्सचर में मौजूद constituents को हम इजीली फिजिकल मेथड या टेक्निक के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है compounds have sharp and fixed melting points whereas mixture do not have sharp and fixed melting points. क्योंकि कंपाउंड्स में एलिमेंट्स फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे होते हैं, यही वजह है कि कंपाउंड्स का शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि इन केस ऑफ मिक्सचर हमारे पास जो डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे होते हैं फिजिकली, इनकी कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होती। यही वजह है कि मिक्सचर में हमारे पास कोई शार्प या फिक्स मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।